गांव के एक छोर पर कच्चे घर की टूटी दीवारों के बीच गौरी अपने सपनों की चादर बुन रही थी। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। उसी में माँ और गौरी अपना अनाज और सब्जी उगाती और उसी खेत से गायों का चारा भी आता। गौरी के पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। तब गौरी मात्र 6 साल की थी और माँ की एकलौती संतान। हर दिन उसकी सुबह अंधेरे में होती, गायों को चारा देना, माँ के साथ खेतों में काम करना और फिर नंगे पांव स्कूल के लिए दौड़ लगाना। पढ़ाई उसके लिए किताबों का बोझ नहीं थी, वो उसका सपना थी। गांव के सरकारी स्कूल से उसने 12वीं में टॉप किया। स्कूल से मिली छात्रवृत्ति से किसी तरह शहर जाकर बीए में दाखिला लिया। सुबह खेत और पशुओं का काम, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और रात में आंखों में चमकता सपना लिए वो पढ़ाई में डूब जाती। गांव के लोग मां से ताने मारते, गौरी की शादी कब करोगी? इतने पैसे पढ़ाई में बर्बाद करने से अच्छा है उसकी शादी कर दो। आखिर ना बाप है ना कोई भाई। मां थकी आंखों और भारी दिल से बस एक ही बात कहती, अभी पढ़ेगी मेरी बेटी, एक दिन गांव का नाम रोशन करेगी। गौरी सब सुनती थी लेकिन अनसुना करके आगे बढ़ती जाती। उसे सुनाई देती थी बस मां की टूटी हुई पर भरोसे से भरी आवाज, बेटा तुझसे बहुत उम्मीद है। और फिर एक दिन गौरी ने ठान लिया, अब यूपीएससी की तैयारी करनी है। ना कोचिंग थी, ना गाइडेंस, बस एक पुराना मोबाइल, धीमा इंटरनेट और मां की उम्मीदें। जब बिजली नहीं होती तो लालटेन जलती, जब खाना कम होता तो सपनों से पेट भरता। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसका जुनून देखा और बोले, यूपीएससी का खर्च मैं उठाऊंगा, तुम बस हार मत मानना। ताने फिर भी आते रहे, देखो इस लड़की को, अगर बाप होता तो अब तक शादी हो चुकी होती। इसके साथ की लड़कियों के तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और ये अभी भी किताबों से चिपकी है। हर दिन नया संघर्ष, हर सुबह नई लड़ाई, लेकिन हर बार जब वो गिरती, मां की थकी आंखें उसे फिर से उठने की प्रेरणा देती। इस बार इंटरव्यू देने के बाद अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी अटेम्प्ट बचा था। इस बार हिम्मत टूटने लगी थी। एक रात वो मां की गोद में सर रखकर रो पड़ी। बोली, शायद अब मुझसे नहीं होगा। मां के प्यार भरे हाथों और मुस्कुराती आंखों को देखकर फिर से सोचने लगी, मेरे पास ज्ञान है, मेहनत है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। गौरी ने अपना सफर जारी रखा। एक दिन गौरी खेत से चारा लेकर लौटी। तभी उसने देखा मां कच्ची दीवार से लगी बैठी थी और आंसुओं से भीगी हुई थी। गौरी का दिल बैठ गया। मां, क्या हुआ? मां बोल नहीं पा रही थी। तभी गौरी की नजर उनके हाथ में एक कागज पर गई। वो था एक पत्र। यूपीएससी AIR 82, गौरी कुमारी, उत्तर प्रदेश। चारे का गट्ठर जमीन पर गिर गया और मां के आंसुओं में जो आवाज थी वो उसकी जीत का संगीत थी। गौरी का संघर्ष अब सफलता में बदल चुका था। आज गौरी एक IAS अफसर है, लेकिन जब वो किसी मीटिंग में बैठती है, उसकी यादों में बसता है वो टूटा घर और मां की थकी आंखों की चमक। उसके हर प्लान में स्कूल सबसे पहले होते हैं, ताकि किसी और गौरी को वो संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया था। गौरी की सच्ची लगन और मां की उम्मीदों से भरी इस कहानी ने अगर आपका दिल छू लिया हो तो ऐसे ही और दिल छू लेने वाले सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें प्रेरणा और कहानियों को पंख मिलते हैं।